अभी तो ऐसा लगता है कि रशिया एंड यूक्रेन वार का जो फिनोमिना है वो पूरा चेंज हो रहा है। जब ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट यूएस के नहीं बने थे, अर्थात 20 जनवरी 2025 से पहले, तो कम से कम लोगों को लगता था कि वार एक डायरेक्शन ले चुकी है और इसमें रशिया को तोड़ने का या कमज़ोर करने का नेटो हेडेड बाय यूएस का पूरा पूरा लगता है निर्णायक भूमिका हो चुकी है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद कन्फ्यूजिंग स्थिति इस तरह से हो गई है, अब कुछ पता नहीं लगता यूरोप किधर है, यूरोपियन यूनियन किधर है, रशिया के दोस्त एलाइज और स्टैंड क्या होगा, और यूएस नेटो में है नहीं है या किस तरफ है। बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है। इस केस में ये कहना कि युद्ध विराम हो जाएगा, हो सकता है टेम्परेरी हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि ये युद्ध विराम एक परमानेंट युद्ध विराम होगा। फिलहाल ऐसा लगता है, क्योंकि यूरोपियन देशों को इस 3 साल के कंटिन्यूस युद्ध में ऐसा एहसास हो चुका है कि रशिया को कमज़ोर करने का या अपने को सुरक्षित रखने का ये एक स्वर्णिम अवसर है। और रशिया 3 साल के युद्ध में यूक्रेन के साथ थक चुका है और रशिया की बहुत सी जो रणनीति थी युद्ध में वो उनको असफल होती भी नज़र आ रही है। अब उन्हें ये ऐसा लगने लगा है कि यूक्रेन की आड़ में आप रशिया को कमज़ोर कर सकते हैं और अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। पूरा यूरोप, अगर यूएस भी उससे निकलता है तो रशिया के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए तैयार है। मुझे ऐसा लगता है रशिया पहले दिन से ही इस युद्ध में फंस चुका है। रशिया की खुद की जो इमेज है सुपर पावर की, उसको बहुत बड़ा नुकसान इस युद्ध से पहुंचा है। उसकी इकोनॉमी भी डाउन हो रही है। और यूक्रेन ने, क्योंकि उसको नेटो कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एम्यूनिशंस, म्यूनिशंस और इंटेलिजेंस के हिसाब से काफ़ी सहायता की थी, रशिया को यूक्रेन ने इस युद्ध में भारी टक्कर दी है, जो कोई उम्मीद नहीं लगाए बैठा था। मेरे प्यारे दोस्तों, युद्ध के बहुत से मोड़ होते हैं। मुझे लगता है रशिया बहुत खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। अगर ये वार न्यूक्लियर वार नहीं होती है, कन्वेंशन रहती है, तो आप लिख लीजिए रशिया को डिफीट 100% मिलेगा। क्योंकि 3 साल के युद्ध से ये बात आराम समझी जा सकती है। यूरोपियन यूनियन की इंटेलिजेंस या वेस्टर्न कंट्रीज की जो इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आर्म्स, एम्यूनेशंस एंड वेपन्स की एक्यूरेसी है, मारक क्षमता है, वो बेहतरीन है, ऐसा लगता है। और क्योंकि रूस में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत वास्ट क्षेत्रफल है, पूरा मुकाबला करने में शायद वो पीछे रह सकता है। दूसरा तरफ क्या होगा, रशिया तो पीछे रहना नहीं चाहेगा। उस केस में रशिया न्यूक्लियर ऑप्शन चुन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई डाउट नहीं है, रशिया के पास बहुत खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मेरा ऐसा मानना है पारंपरिक युद्ध में रशिया पीछे रह सकता है, लेकिन न्यूक्लियर वार होने की स्थिति में रशिया यूरोप को खाक कर सकता है, अगर यूएसए साथ नहीं देता है तो। अगर यूएस साथ देता है तो फिर तो टर्न में स्थिति बदल जाएगी। लेकिन दोनों ही केस में विश्व को भारी नुकसान होने वाला है। मानवता के प्रति ये एक बहुत बड़ा दुष्कर्म होगा। मेरी समझ में नहीं आता यूरोप सोचे क्या बैठा है। वो लोग यूक्रेन की आड़ में अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और हकीकत में क्या होगा, यूक्रेन को सोचना होगा कि जैसे आज यूएसए यूक्रेन पर प्रेशर डाल रहा है कि वो मिनरल डील साइन करे, एक वक्त होगा जब यूरोपियन की कंट्रीज, खासतौर से ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली, यूक्रेन को मजबूर करेंगे कि उसके संसाधन उसको दिए जाएं। जो आर्म्स, एम्यूनिशन और पैसा उनको युद्ध के लिए दिया जा रहा है,
वो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। उनको वो ब्याज के साथ बल्कि उससे कई ज़्यादा मुनाफे की सोचते हुए यूक्रेन को वो पैसा देना पड़ेगा। ये यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की इस इमेज बनाने में कामयाब रहे कि वो देशभक्त हैं, लड़ने के साहस के, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका जो जो पूरे युद्ध में मेरे को लगता है उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा, जो अभी भी है, कि किसी तरह से यूक्रेन रशिया की वार को रशिया नेटो और रशिया यूरोपियन यूनियन की वार में बदल दिया जाए। आंशिक रूप से वो अपने इस उद्देश्य में सफल भी हो रहे हैं, मगर आने वाले वक्त में किस तरफ क्या होगा ये कहना अब ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो लीडरशिप यूएस की है वो फ्लक्चुएट है। उसके डिसीजंस कुछ फर्म नहीं लगते। वो किस तरफ है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत ये है, एक बात जरूर यूएस के बारे में कह सकती है कि वो अपने हितों को आंच नहीं आने देगा। चाहे रशिया जल जाए, चाहे यूक्रेन जल जाए, चाहे यूरोप में आग लग जाए, यूएसए अपने हित ऊपर रखेगा। लेकिन नाटो से निकल भी नहीं रहा है और इस युद्ध में नाटो से अलग भी बोल रहा था। बीच में इस बात चली थी युद्ध रुकवाने के लिए वो स्टारलिंक की सुविधाएं, कम्युनिकेशन और जो टेक्नोलॉजी और वेपन्स का जो खेप थी वो सबको रोक दिया गया था। लेकिन मिनरल डील पर सहमति जताने पर यूक्रेन के थ्रू यूएसए ने फिर वो शुरू कर दिया है। इस केस में क्या होगा, यूएस यूक्रेन का भी विश्वास खो चुकेगा और रशिया का विश्वास भी खो चुका है। जब दोनों पार्टी उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगी तो परमानेंट सेटलमेंट, और यू कैन से द परमानेंट पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी डिफिकल्ट इन नियर फ्यूचर। यूक्रेन ने ये साबित कर दिया कि उसके नागरिक, उसके सैनिक बहुत बहादुर हैं, जो रशिया के साथ 3 साल से ज़्यादा तक युद्ध में टिके रहे। लेकिन देश की बर्बादी की कोई लिमिट नहीं। रशिया का फेलियर ये है, रशिया के विशाल क्षेत्र में यूक्रेन के जो ड्रोन हमले हैं, मिसाइल के हमले हैं, उनको रोकने में रशिया पूरी तरह असफल है। और रशिया की रिफाइनरीज, वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ऑयल डिपोज, इन सबको यूक्रेन निशाना बना रहा है। रशिया की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। यूक्रेन की तो बात ही क्या, वो तो बर्बाद हो भी चुका है, मगर उसकी आड़ में यूरोपियन यूनियन के कुछ देश अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में लगे हैं। और जेलेंस्की अभी भी इसी उद्देश्य पर काम कर रहा है। कुछ भी हो, रशिया की वार वो यूरोपियन यूनियन से करवा दे तो यूक्रेन हमेशा के लिए सुरक्षित समझा जाएगा। मुझे लगता है अभी भी ये वार किस तरफ जाएगी कहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े वार एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने ये बोला था जब 24 फरवरी 2022 को ये आक्रमण हुआ था रशिया का यूक्रेन के ऊपर, कि ये वार 15 दिन, 1 हफ्ते या फिर 1 महीने की है। लेकिन मुझे अंदाज़ा था, मैंने बोला था इतना आसान नहीं, ये लंबा चलेगा। और आज 3 साल से ऊपर होने के बाद भी युद्ध जारी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा तो ये होगा कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन इस बात का निकाल लिया जाए। ये वर्ल्ड लीडर्स की, इंक्लूडिंग इंडिया, यूरोपियन लीडर्स एंड यूएसए, सबका दायित्व बनता है कि मानवता को बचाएं। इस युद्ध को तीसरी विश्व युद्ध या न्यूक्लियर वार होने से बचाने में ही सबकी भलाई है। फिर भी जो लिखा होगा भाग्य में मानवता के, वो होकर रहेगा। और लेकिन अभी स्थिति बहुत कंफ्यूजिंग है और इसको इस
का एनालिसिस करने में हर आदमी कंफ्यूज है। हालांकि दूसरी तरफ जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है उसमें कन्फ्यूजन नहीं है, वो एक तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। देखते हैं होता है क्या। नमस्कार, धन्यवाद।